बिल्कुल हराम का पैसा मस्जिद के अंदर नहीं लगना चाहिए। ना हरामी आदमी की जो हराम खाने वाला है, ना ज़्यादा उसकी इज्जत करो, ना ज़्यादा रिस्पेक्ट करो। ये अल्लाह के दुश्मन है और जो अल्लाह का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। हम इनका पूरा विरोध करेंगे, खुल के विरोध करेंगे। हम किसी से डरते नहीं हैं। सब कहते हैं मौलाना मैं इतनी बेवाओं के घर चलाता हूँ, अगर मैं सूद का धंधा करूँ तो क्या बुरा है? हमने कहा नादान, बेवाओं का घर चलाना तुझ पे फर्ज नहीं है, लेकिन सूद से बचना तुझ पे फर्ज है। अल्लाह अकबर। किसने कहा कि सूद के धंधे करके बेवाओं के घर चलाओ? अल्लाह अकबर। जो सूद का एक लुकमा खाए गोया वो अपनी माँ के साथ 36 मरतबा ज़िना का मुजरिम है। अल्लाह अकबर। लेकिन आज हिले बहाने से मौलाना ऐसा है, उन्होंने वैसा कहा, हमने इंटरनेट में पूछ लिया, वो फला मौलाना ने कहा। मैंने कहा जिसको अल्लाह ने हराम कर दिया, किसी मौलाना की ताकत नहीं है उसको हलाल करने की। जो मौलाना हलाल करने जाएगा फिर उसकी आखिरत की शामत होगी। बल्कि हमारे पास तो ऐसी भी रिवायतें हैं, इब्ने हजर मक्की लिखते हैं कि सूद खाने वालों पर शबे कद्र में भी अजाब होता है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों ये मस्जिद कमेटी वाले और जो मस्जिद के इमाम हैं ये ख़राब करवा रहे हैं हमारा ईमान। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। क्या जो मस्जिद कमेटी वाले हैं वो यहीं लोकल के तो होंगे। अगर लोकल की मस्जिद है, आपके शहर की कहीं की भी कह रहा हूँ मैं, अगर लोकल की मस्जिद है तो उसमें लोकल के ही कमेटी वाले होते हैं। और लोकल वालों को लोकल का सबका पता होता है कि कौन लोकल का है, कौन क्या है और कौन इंसान क्या है, किसका कारोबार कैसा है, हर कोई जानता है। इमाम को तो चलो हम एक बार बाहर से लेकर के आते हैं, कहीं बाहर के होते हैं इमाम, उनको लेकर के आते हैं, वो यहाँ इमामत करते हैं। तो ये मस्जिद कमेटी वाले हैं, ये किस तरीके से ख़राब करवा रहे हैं। एक बात सुनिए, रमज़ान का महीना आता है, रमज़ान के महीने में इंसान इबादत करता है, रोज़े रखता है, नमाज़ें पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है, तरावी पढ़ता है, पूरे महीने इबादत में लगा रहता है। सब कुछ जायज़ काम होते हैं उस महीने के अंदर। पूरे महीने इबादत बढ़िया करके करता है इंसान और लास्ट में उसको क्या मिलता है? जश्न कुरान होती है मस्जिदों में। मस्जिदों में जश्न कुरान में जब ख़त्म शरीफ होती है तो ख़त्म शरीफ में वहाँ पर पता चल रहा है चंद्रकला बट रही है। हमने कहा ठीक है, चंद्रकला बट रही है, किसकी चंद्रकला है? फलाँ साहब ने दी है। जो जुआरी हैं शहर के बड़े, जिनका कोई दूसरा काम नहीं है, सिर्फ जुआ खेलते हैं, उस जुआरी ने यहाँ पर ख़त्म शरीफ में चंद्रकला दी है और कमेटी वालों ने बिल्कुल राजी खुशी लेकर के रख ली। उन्होंने कहा ठीक है बांट देंगे भाई। अरे भाई अगर तुम्हें खानी है तो तुम खाओ। वहाँ पर तो 50 रुपये दे रखे हैं बेचारे गरीब आदमी ने, ईमानदारी की कमाई के। तुमने उसके पैसों को तो एक तरफ को रख दिया और जो तुम्हें हराम के दे रहा है, जो हराम की कमाई के, जुए के पैसे, सट्टे के पैसे, ब्याज के पैसे की जो चंद्रकला ला के दे रहा है तुम्हें, तुम उसकी पूरी पब्लिक में बांट दे रहे हो। वहाँ पर जितने लोग भी मस्जिद में हैं, मस्जिद के अंदर हराम का पैसा बांट रहे हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती मस्जिद कमेटी वालों? अबे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने सोचना चाहिए कम से कम। तुम्हारे ज़मीर मर गए हैं, तुम्हारे अंदर बिल्कुल इंसान खत्म हो गया है। तुम्हारे अंदर का क्या हो गया है तुम्हें? सामने वाला भी राजी है। लोग कहते हैं कि जी बाज दफा सामने वाले का करोड़ों का नुकसान होता है, तो आप दलील दे सकते हैं करोड़ों का ना खेलो, हजारों का खेल लो। इतना खेलो कि जितना अगला भी नुकसान बर्दाश्त कर सके। तो क्या जा रहा है इसमें? वो भी राजी, हम भी राजी, तो जीतने। और खास तौर पे जीत के जब गरीबों को खिला, ये पहले से एग्रीमेंट होता था मुशरिकीन का कि जो जुआ जीतेगा, जो जानवर का गोश्त उसे मिलेगा तो सारा गरीबों को खिलाना है। सवाल पैदा होता है भाई गरीबों को कि अब खिलाना है तो जुआ खेल क्यों रहे हो? तो भाई जो जीतेगा उसकी तरफ निस्बत होगी। गरीब कहेंगे इसने खिलाया है, सदका की निस्बत किसकी तरफ होगी? जो जीतेगा जुआ। तो अच्छे काम के लिए खेल रहे हैं, सोसाइटी को फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा। कुरान ने इस जुए को हराम कर दिया। नहीं भाई, आप गरीब को खिलाएं, आप बेवा को खिलाएं, ये खिलाने का तरीका अल्लाह की नजर में काबिल कबूल नहीं है। इन्नमल खमरु वल मैसिर, ये जो सट्टेबाजी है ना, जुए, ये क्या है? हराम। तुम ख़त्म शरीफ का चंदा इकट्ठा कर रहे हो, लोगों से 50-50 रुपये, 100-100 रुपये, 20-20 रुपये लेकर के इकट्ठा कर रहे हो। अरे भाई उसी में से तबर्रुक बना मंगा करके क्यों नहीं बांटते हो बताओ? हैं, उसी में से चंद्रकला मत बांटो। 40-45 रुपये की चंद्रकला आ रही है, किसी किताब में लिखा है कि चंद्रकला ही बांटनी है। चंद्रकला मत बांटो। 2-2 लड्डू दे दो, 2-2 बालूशाही दे दो किसी को। 2 बालूशाही दो, बनाओ पैकेट और बांट दो। कोई तुमसे शिकायत कर रहा है कि जितना चंदा हुआ उतना बांट दिया, बात खत्म हो गई। चंद्रकला जरूरी है, किसी किताब में लिखा है, अल्लाह पाक ने वहां से फरमान भेजा है तुम्हारे पास में कि चंद्रकला ही बांटो, और वो भी हराम के पैसे की, वो भी मेरे घर के अंदर। ये क्या तरीका है? ये बिल्कुल सरासर गलत तरीका है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चंद्रकला नहीं बांटनी चाहिए। यहाँ पे चंद्रकला अगर बांट रहे हैं आप तो बिल्कुल मस्जिद का पैसा होना चाहिए, जायज़ पैसा होना चाहिए, उसमें से बांटो आप। हराम पैसा किसी का नहीं बैठेगा मस्जिद के अंदर। हराम पैसे का कोई मतलब नहीं है। और अगर कोई जुआरी पैसा देता है या सटोरी पैसा देता है या कोई ब्याजिया पैसा देता है मस्जिद में,
तो उसका पैसा क्या आपको पता नहीं है? तुम्हें जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं क्या उन्हें जानकारी नहीं है? सबको जानकारी है। जो इमाम है मस्जिद के अंदर क्या उन्हें जानकारी नहीं है? उनको भी सबको जानकारी है। सबको पता है कि जुआरी का और ब्याजी का पैसा कहाँ पर लगता है। पेशाब खाने में लगता है, जहाँ पेशाब घर होता है पेशाब में लगता है पैसा उसका। उसके पैसे का पेशाब घर बनाया जाता है, बैतुल खला बनती है, बाथरूम बनते हैं। सिर्फ इन जगहों में पैसा काम आता है उनका। अरे तो तुम क्या चाहते हो कि मस्जिद में इनका पैसा, हराम का पैसा मस्जिद में लगाया जाए अल्लाह के घर में? अल्लाह के घर में इनका हराम का पैसा नहीं लगेगा। इनका सिर्फ पखाने में ही लगता है इनका पैसा। इनके पैसे पे पेशाब करा जाता है। आपको पता होना चाहिए। हराम का पैसा जो होता है, हराम के पैसे में मस्जिद में हराम के पैसे की कोई एंट्री नहीं है। और तुम हराम के पैसे की चंद्रकला ला करके हमें खिला दे रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कमेटी वालों। जो ब्याज खाने वाले हैं, इन ब्याज खाने वालों को अल्लाह ने कुरान में कह दिया है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का खुला चैलेंज है, खुली इनसे जंग है अल्लाह पाक की। ऐलान जंग कर रखी है अल्लाह पाक ने। किससे? ब्याजी इंसान से, ब्याजी से, जो जिसके खिलाफ अल्लाह है। अल्लाह ने इनसे ऐलान जंग का खुला चैलेंज कर रखा है। किसने हराम किया? अल्लाह ने। सुअर किसने हराम किया? अल्लाह ने। शराब किसने हराम की? अल्लाह ने। बड़ा दीनदार बना फिरता है, शराब तो नहीं पीता, सुअर नहीं खाता, सूद खाता है। तो मैं दावे से कहता हूं कि खिंजीर की हुर्मत और शराब की हुर्मत सूद की हुर्मत के 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं। और रिबा 70 जुज़अन, सूद के गुनाह के 70 हिस्से हैं। ऐ सरोहा, उसमें सबसे हल्का हिस्सा इसके बसावी है। अयन के हर रजुल उम्महू, के कोई शख्स अपनी मां से जिना करे। अब आप कैलकुलेशन लगा लीजिए, क्या सूअर के खाने पर अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग आया है? क्या शराब के पीने पर अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग आया है? और सूद पर कहा कि अगर बाज नहीं आते फाज़नु बिहर्ब मिनल्लाहि व रसूलिही, तो कान खोलकर सुन लो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग। इससे अल्लाह नाराज है तो तुम उसको क्या बना रहे हो? ये तो मोटी मोटी पेट लेकर के अपने इतने मोटे हो गए हराम का खा खा करके। ये सफ़ेद कुर्ते टोपी पहन रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल अपनी टोपी लगा ले रहे हैं सफ़ेद लिबास में, और मस्जिदों में जा रहे हैं, साहब मुसल्ले तोड़ ले हैं, वहाँ पे नमाजें पढ़ ले हैं। अबे हराम का, तुम हराम कमाने के बाद में तुम मुसल्ले तोड़ दोगे? अल्लाह से तो तुम्हारा पहले से ही, अल्लाह ने तुमसे पहले ही ऐलान जंग का वादा कर रखा है। तो तुम उसकी बारगाह में जाके वहाँ मुसल्ले क्या तोड़ ले हो? इंसान को दिखाने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए क्या नमाजें पढ़ ले हो? तुम आस्तीनें सूतते हुए जाते हो, अजान हो जाती है तो ऐसे करके आस्तीनें चढ़ाते हुए कि साहब जा रहे हैं, जबकि ये कोई तरीका नहीं है। अगर आपको मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाना है, उसका भी एक अदब और एहतराम है, किस तरीके से जाना चाहिए और किस तरीके से मस्जिद के अंदर प्रवेश होना चाहिए। आप अगर नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपके कदमों में कोई तेजी नहीं होनी चाहिए, कोई ज़्यादा जल्दी आपको, अगर आपकी जमात भी निकल रही है और आप थोड़ी सी दूरी में हैं तो ये नहीं है कि आप भाग करके जाएंगे। बिल्कुल नहीं आया है ये। किसी भी मौलाना से आप पता कर लेना, मैं बता रहा हूँ आपको। आप भाग के नहीं जा सकते हैं, आस्तीन चढ़ाते हुए नहीं जा सकते हैं मस्जिद के अंदर को। अगर आपने जब वुज़ू करना है उसी समय आप वुज़ू खाने पर बैठ करके अपनी आस्तीन को खोलें और फिर वुज़ू कर लें। ये क्या तरीका हुआ साहब? यहाँ से आस्तीनें सूखते हुए जा रहे हैं, उन्हें नमाज पढ़ने जा रही है और टोपी लगा ली सर में, क्या मतलब होता है? जो जुआरी हैं दोस्तों, और ये जो शराबी हैं, ये जो ब्याजी हैं, ये सब हराम काम करने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इनकी ज़्यादा इज्जत मत करो, ये अल्लाह के दुश्मन है, और जो अल्लाह का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। इनकी बिल्कुल इज्जत मत करो। इनके पास में पैसा होता है, ये देखो हराम के पैसे से, हराम से कमाया हुआ इनके पास में पैसा है। इन्होंने हराम से सब पैसा कमा रखा है। किसी ने जुए में, किसी ने शराब में, शराब बेच करके भी करते हैं काम, तो ये भी हरामी हुआ। जब शराब हराम है तो उसका काम हराम है, तो उससे पैसा आया। ब्याज से जो पैसा आता है, ब्याज का पैसा भी हराम, ब्याज तो है ही हराम। अब ये ब्याज के पैसे से ये लोग बन गए अमीर, मोटे हो गए, ये मालदार बन गए। अब मालदार बन गए तो ये शहर में इनकी गिनती होने लगी कि साहब मालदार हैं, मालदार हैं। अब मोटे मोटे हो गए, इनकी पेट ऐसे निकल गए हैं साहब, मैं क्या बताऊं आपको, ऐसे ऐसे पेट निकल गए। सफ़ेद पोस्ट पहनते हैं बिल्कुल, ये सफ़ेद कुर्ते पजामे और बिल्कुल टोपी पहन के, और ऐसे हाजी और नवाजी बनेंगे ये। और लोग इनकी इज्जत करते हैं। इनकी इज्जत क्यों करते हैं लोग? वो लोग इनकी इज्जत करते हैं, मैं आपको एक बात और बता दूं, वो गांडू लोग होते हैं, गांडू लोग जो इनकी इज्जत करते हैं। अबे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हैं? तुम इनकी इज्जत कर रहे हो, झाटू इंसानों की, हैं? जिनका अल्लाह पाक से खुला चैलेंज है। अल्लाह पाक ने इनको ऐलान जंग का चैलेंज कर रखा है। जो जिनके खिलाफ अल्लाह है, तुम उसको सलाम कर रहे हो, तुम उसकी इज्जत कर रहे हो। मैं नहीं करता हूँ ऐसे लोगों की इज्जत बिल्कुल भी। मेरे कद्दू पे रहते हैं ऐसे लोग, मैं नहीं करता हूँ बिल्कुल। पैसे वाले की कोई इज्जत नहीं करता हूँ मैं, गरीब आदमी की इज्जत करता हूँ। जो गरीब होता है, जो बिल्कुल लाचार इंसान है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसको सलाम करता हूँ। मैं इनकी पैसे वालों की और पैसा देख के किसी की इज्जत नहीं करता हूँ। पैसे वाले को तो मैं दूर रखता हूँ, पैसे वाले से मुझे कोई मतलब नहीं है। ये हराम के पैसे कमा करके तुम लोगों के यहाँ पर, तुम सोच रहे हो जुए में कमा करके या सट्टे में कमा करके
या यहाँ ब्याज में कमा करके हम इकट्ठा कर लें और यहाँ गरीबों की बेटियों की शादी करा देंगे या किसी गरीब की मदद कर देंगे, तो यह अल्लाह पाक ने कब इरशाद फरमाया? अल्लाह पाक ने तो साफ साफ मना कर दिया है, अगर किसी की मदद करनी है तो जायज़ पैसे से मदद करो। तुम हराम पैसा इकट्ठा करके हराम पैसा वहाँ पर क्यों किसी की बेटी की शादी में लगा रहे हो, क्यों किसी के घर में लगा रहे हो? अरे भाई, तुमसे किसने कहा है? अल्लाह पाक ने तो मना कर दिया। जब साफ साफ मना कर दिया अल्लाह पाक ने, तो फिर अब क्या मतलब होता है? इनसे जुआरियों से, सटोरियों से, ब्याजियों से, शराबियों से अल्लाह पाक का खुला चैलेंज है, ऐलान जंग का। मैं आपको फिर एक बार और बता देना चाहता हूँ, मस्जिद कमेटी वालों को, सभी मस्जिद कमेटी वालों को, आप मेरी बात सुन लें। ये देखिए, ब्याज वालों का पैसा बिल्कुल मस्जिद में नहीं लगना चाहिए, न इनका जो जुआरी है, जुआरी का पैसा भी बिल्कुल मस्जिद में नहीं लगना चाहिए। और हमें ये चंद्रकला जो बांटी जाती है, ये चंद्रकला हमें बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। हम आपको पहले बता दे रहे हैं, अगली बार अगर हमने देख लिया दरगाह शरीफ पर या जामा मस्जिद में या किसी भी मस्जिद में हराम का पैसा आकर के उसका तबर्रुक बांटा गया है, हम बहुत खतरनाक वाला विरोध करेंगे। ये बात आप अपने ध्यान में रखें। मैं कमेटी वालों से कहता हूँ, कमेटी वाले इनका ब्याजियों का पैसा मस्जिद के अंदर बिल्कुल ना लगाएं। अल्लाह के घर में पैसा इनका लगने के काबिल बिल्कुल नहीं है। अगर इनका पैसा ये देना चाहते हैं, हराम का पैसा, ये हरामी लोग अगर हराम का पैसा देना चाहते हैं तो इनका सिर्फ टॉयलेट में पैसा लगाया जाए, बैतुल खला में पैसा लगाया जाए, इन ताकि इन्हें पता चले, इन्हें पता क्या चले, इनके पैसे पे मूतने लायक ही है इनका पैसा, तो इसलिए टॉयलेट में इनका पैसा लगाया जाए, वहाँ पर भी मूता जाएगा इनके पैसे पर। तो अगर मस्जिद के अंदर, आप कमेटी वालों से कह रहा हूँ मैं, कमेटी वाले सुन ले कान खोल करके, अगर कमेटी वाले इनका पैसा लेकर के मस्जिद में कहीं पे भी लगाते हैं और मैं इनका कोई नाम निशान या बोर्ड या किसी के मुंह से सुन लूँ कि ये इस इंसान ने दिया है मस्जिद के लिए, तो मैं बता रहा हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं पहले ही कान खोल के सुन लो मेरी बात को, कमेटी वाले, बिल्कुल हराम का पैसा मस्जिद के अंदर नहीं लगना चाहिए। ना हरामी आदमी की जो हराम खाने वाला है, ना ज़्यादा उसकी इज्जत करो, ना ज़्यादा रिस्पेक्ट करो। ये अल्लाह के दुश्मन है, और जो अल्लाह का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। हम इनका पूरा विरोध करेंगे, खुल के विरोध करेंगे। हम किसी से डरते नहीं हैं। हराम काम करते हैं, सबको पता है, मगर फिर भी लोग इनकी इज्जत करते हैं। क्यों करते हैं इनकी इज्जत? क्योंकि इनके पास में हराम का पैसा है, हराम के पैसे वाले की इज्जत है। अगर किसी के पास में पैसा नहीं है, उसकी समाज के अंदर इज्जत है, तो इंसान उसकी इज्जत नहीं कर रहा है। तो ऐसा इंसान मेरी नज़र में तो बिल्कुल झाड़ू इंसान है। मैं तुम्हें बताऊं, जो इंसान पैसे वाले की इज्जत कर रहा है, हराम के पैसे वाले की इज्जत कर रहा है, मेरी नज़र में वो दो कौड़ी का इंसान है, बिल्कुल दो कौड़ी का है। मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप जुआरी की या शराबी की या ब्याजी की इज्जत कर रहे हैं, तो आप भी मेरी नज़र में दो कौड़ी के इंसान हैं। आप इस बात को बिल्कुल गांठ बांध के रख लें। ये नसीर बाबा कह रहा है आपके सामने, ब्याज खाया वो ये समझ लो कि अपनी माँ के सगी माँ के साथ में 36 बार जिना किया उसने। अब ये लगाओ कितना बड़ा गुनाह है, 36 बार जिना अपनी माँ के साथ। ये ब्याजी के लिए है, ब्याजी के लिए जो ब्याज खाते हैं और जो जुआ खेलते हैं, ये सटोरी हैं जो समाज को बिगाड़ ले हैं, समाज की नई नई पौधों को बिगाड़ ले हैं। पूरे समाज को इन्होंने गंदा कर रखा है, मुस्लिम समाज को गंदा कर दिया है इन्होंने पूरा, कि मुसलमानों में ब्याज खाते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। मुसलमान कौम को भी इन लोगों ने बदनाम कर रखा है, ये मुसलमानों को भी बदनाम कर रहे हैं। मुसलमान के नाम पे कलंक है। ये जितने भी जुआरी हैं, जितने भी सटोरी हैं, जितने भी ब्याजी हैं, जितने भी शराबी हैं, ये सब मुसलमान के नाम पर कलंक है। ये मुसलमान नाम को बदनाम कर रहे हैं, ये इनकी साजिश है। ये मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं, इन्हें सब कुछ पता है क्या हराम है क्या हलाल है, उसके बाद भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। तो ये बिल्कुल हमारे खुले दुश्मन हैं। दोस्तों, वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।